नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा जिसको जानने के बाद लगभग सभी महिलाएं आसानी से कंसीव कर सकती हैं। क्योंकि इस चीज़ की जानकारी ना होने की वजह से अभी तक ऐसा देखा गया है कि हज़ारों महिलाएँ सब कुछ ठीक होते हुए भी कंसीव नहीं कर पाती हैं। सालों साल तक ऐसे ही ट्राई करती हैं, ट्रीटमेंट पे पैसे वेस्ट करती हैं और उनका समय भी बर्बाद होता है, लेकिन अंत में रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो महिला है इनकी एज है 32 यानी कि 32 साल और इनके हस्बैंड की एज है 33 ईयर्स यानी कि 33 साल। ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और इन्होंने शादी के 4 साल बाद एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तक कि इनके जो फर्टिलिटी टेस्ट करवाए गए उसमें जो रिपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छी आती थी। एक तो होता है कि एवरेज आना, एक होता है ख़राब, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट थी, चाहे एग क्वालिटी की बात करें चाहे स्पर्म क्वालिटी की बात करें, दोनों ही बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर भी एक गलती की वजह से इनको इतना समय लग गया और ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। क्या गलती थी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा देखा जाता है, प्रेगनेंसी प्लान करने की बात होती है तो हम दूसरे की नॉलेज पे चलते हैं। यानी कि हमें अगर किसी ने बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है और ऐसे प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो हम कभी अपना खुद का दिमाग ही नहीं लगाते उसके अंदर, हम उसकी बात को मान करके चलते हैं और वैसे ही सब कुछ करते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हो रहा था और इनको किसी ने यह बताया कि अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपको पीरियड्स के दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि उस दौरान बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुला होता है और स्पर्म अंडे तक पहुंच जाता है, अंडे को फर्टिलाइज कर देता है और प्रेगनेंसी रुक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें अक्सर ये बताया जाता है कि अगर आप पीरियड्स के दौरान ट्राई करते हैं तो आपका स्पर्म आसानी से अंडे तक पहुंच जाता है, अंडे को फर्टिलाइज करता है, क्योंकि इस दौरान बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और उसके बाद बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है। और यही सारी चीज़ें सुनने के बाद अक्सर लोग गलतियां करते हैं। अब इनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि शादी के बाद 1 साल तक तो इन्होंने प्रिकॉशंस यूज़ करे, क्योंकि उनको तब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी के बारे में सोचा तो इनके दिमाग में जो पहले से एक बात बैठी हुई थी कि पीरियड्स के दौरान ही प्रेगनेंसी रुकती है, तो ये क्या करते थे कि हर महीने पीरियड्स के दौरान ही ट्राई करते थे प्रेगनेंसी के लिए। और ऐसे करते करते इनके 2 साल करीब ऐसे ही निकल गए, लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। तब उसके बाद किसी ने इनको बोला कि आप एक बार डॉक्टर से जाकर के चेकअप करवाओ। उसके बाद ये डॉक्टर के पास जाने के लिए सोच ही रहे थे कि उससे पहले यूट्यूब पे इन्होंने हमारा वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के बाद हमसे बात की। दोस्तों, उसके बाद जब मैंने इनको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से प्रेगनेंसी होती है, तो ये जान करके इस तरीके से हैरान थे कि जैसे इनको मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इनको 6 महीने बोला था ट्राई करने के लिए, जिसमें कि इन्होंने 3 महीने में ही कंसीव कर लिया था। दोस्तों, मैंने इनको किसी भी तरह की कोई भी मेडिकेशन या फिर कोई भी रेमेडी नहीं दी थी, सिर्फ इनको नेचुरली ट्राई करने के लिए कहा था और उसके बाद रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग दिमाग में ये सोच करके बैठे हैं कि पीरियड्स के दौरान ही प्रेगनेंसी रुकती है, तो वो इस सोच में ना रहें। क्योंकि दोस्तों, बताना चाहता हूँ, जो बच्चेदानी का मुंह यानी कि जो सर्विक्स है वो हमेशा खुला रहता है और जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही वो बंद हो जाता है और उसके बाद डिलीवरी के टाइम पे खुलता है। तो दिमाग में इस चीज़ को हमेशा के लिए बिठा लें और सही तरीके से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें ताकि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमसे कमेंट करके बात कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।